अस्सलाम वालेकुम टीम। लेक्चर नंबर 8 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने इन जो टैब्स हैं और उसके टूल्स देखे थे। हमने टैब नंबर 2 देखा था, 1 देखा था, सॉरी 1 और 2 देखा था और इनके टूल्स देखे थे। आज हम देखेंगे टैब नंबर 3 जो कि इंसर्ट पे है। इंसर्ट में क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, डिफरेंट सेक्शंस है। पहला टेबल्स का है, दूसरा इलस्ट्रेटर्स का है, थर्ड एड्स का है, फोर्थ चार्ट्स का है और अप टू सो ऑन। ठीक है, आपने देखा होगा कि वर्ड के अंदर आपको टैब्स के अंदर टूल्स में जाकर सेक्शन बने हुए नज़र नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली हमारे पास अलग अलग सेक्शन यहाँ पर एक्सेल में क्यों दिए गए? तो इसका एक ही मतलब है कि भाई एक्सेल के अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं और हमारे बहुत सारे कामों के लिए उन्होंने हमारी आसानी के लिए अलग अलग से सेक्शन बना दिए। अब जो पुराने वर्जन है उनमें भी अवेलेबल है और जो न्यू है उनमें भी अवेलेबल है, क्योंकि एक्सेल हमारा सिर्फ एक काम के लिए यूज़ नहीं होता है, इसमें मल्टीपल टास्क आप कर सकते हो, मल्टीपल काम कर सकते हो। ठीक है, ओके, इंसर्ट में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टेबल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें दिखाई देंगी। पहले आपके पास पाइवट टेबल है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल है और फिर है टेबल। टेबल तो सबको पता है टेबल क्या होता है। अगर आपके पास डाटा मौजूद हो इस फॉर्म में और आप इसको टेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अपनी शिफ्ट की को दबा के, अपनी एरो कीज़ जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद होती हैं, लेफ्ट राइट एरो कीज़, ये आपको आपके कीबोर्ड पे नजर आ जाएंगी। इस पर क्लिक करने के बाद अपने टेबल को सेलेक्ट करना है। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास रेंज आ गई है। आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली रेंज भी लिख सकते हैं और इसे ओके कर देंगे। ओके करने से पहले एक चीज़, माय टेबल है हेडर। हेडर का मतलब ये होता है स्टूडेंट नेम, ये हेडर है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, एवरेज, ये हेडर्स होते हैं। ये बाकी जो नीचे है ये हेडर्स नहीं है। तो मेरे पास तो टेबल में हेडर्स मौजूद हैं तो मैं इसको ओके कर दूँगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अनसेलेक्ट करके अनचेक करके ओके कर दो। सी, मेरे पास डाटा टेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर कोई भी फॉर्म देना चाहूँ टेबल की तो मैं दे सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे आपने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, आप देखें आपको टेबल के डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वो आपको टेबल डिज़ाइन पे लेके चला गया। ठीक है, टेबल टूल्स के अंदर लेके चला गया और उसमें आप टेबल को अपने रीनेम कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट डाटा के नाम से या फिर वट जिस टाइप का भी आप कर रहे हो उसको लेकर जा सकते हो। रीसाइज टेबल का मतलब ये है कि आपका जो टेबल है वो साइज़ में आ जाएगा। और समराइज विद पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पाइवट क्या होता है कि जो आपका डाटा है अरेंज किया हुआ है इसके अंदर, आपने सॉरी टेबल के अंदर जो आपने डाटा अरेंज किया हुआ है उसको ये समराइज कर देता है। जो आप कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है ना उसको ये ड्रिल डाउन कर देता है, यानी कि आपको आपकी पसंद के मुताबिक डाटा दे देता है। अच्छा जी, अब वो देखें वो कह रहे हैं कि टेबल की रेंज क्या है। टेबल की रेंज, ये पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ है तो इसलिए उसने कहा है टेबल 4। ठीक है, मेरे पास पूरा टेबल सेलेक्टेड है इसलिए इसने टेबल 4 कहा है। आप ऊपर देख सकते हो इसका नेम टेबल 4 है तो इसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसे कहती हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर जो है तो मुझे प्राइवेट टेबल बना के दो। लोकेशन में सेलेक्ट करूँगी, ये क्या हो गया, लोकेशन इसकी मैं यहाँ पर जाने के बाद शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करके नीचे तक लेकर आती हूँ और इसको मैं कर दूँगी ओके। ओके ओके ओके, ये इस पे अभी प्राइवेट टेबल नहीं बन रहा। प्राइवेट टेबल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा जो टेबल पे फोकस है उसको देखते हैं। ठीक है, आपके पास टेबल जैसे आपने क्रिएट किया, आपके पास डिफरेंट टेबल टूल्स आ गए। ठीक है, यहाँ से आप अपने टेबल को जो है रीनेम भी कर सकते हो, रिमूव डुप्लीकेट्स भी कर सकते हो। जो आपके टेबल के अंदर डुप्लीकेट्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हो। अब देखें तो वो पूछ रहे हैं कि आपके अंदर, यानी कि आपके इस पूरे टेबल के अंदर उसने सारे को सेलेक्ट कर लिया। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी डुप्लीकेट होंगे उनको रिमूव कर देगा। मैं ओके करूँगी तो वो कह रहे हैं नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, यानी कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू ही नहीं है तो इसलिए वो इसको रिमूव नहीं कर रहा। ऑलराइट, नेक्स्ट इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर में ये होता है कि आप जो देखिए, आप जैसे मैं इनके ऊपर क्लिक करी तो इसके ऊपर स्लाइसर आ रहा है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने स्लाइसर इन सब हेडर्स के ऊपर लगाना है स्लाइसर। ओके करूँगी तो देखिए मेरा स्लाइसर बन गया। ये क्या होता है, आपके छोटे छोटे से चैट्स होते हैं। लाइक मतलब आप जैसे की के ऊपर प्रेस करो ना तो ये आपके स्लाइसर्स आपको शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, लाइक ये एवरेज का है तो मैं इसको एवरेज के साथ सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इन सबको मैं उठा के इनके साथ अरेंज कर लूँगी। ठीक है, और रीसाइज भी आप इसको कर सकते हो एंड जैसे आपको ये चाहिए आप इसको वैसे लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता, ये वैसे ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग कहाँ थे, टेबल डिज़ाइन में। ठीक हो गया, स्लाइसर्स आपको समझ आ गया कि स्लाइसर्स क्या होते हैं, इनके स्लाइसिस बनाना। लाइक आप देखें अगर आप आलू को काट के उसके चिप्स बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसके स्लाइसिस बनाने होंगे तभी जाके चिप्स बनेंगे। ठीक है, तो ये उस तरह क्या होता है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप इसके यानी कि जो आपने टेबल बनाया इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, यानी कि आप शेयर पॉइंट के अंदर ये कोई भी ऐसा यानी कि प्लेटफॉर्म का नाम बता रहे हैं कि उसमें आप शेयर करना चाह रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, किसी को एक्सपोर्ट कर देना। यहाँ पर अब आपने एड्रेस लिख दिया उस वेबसाइट का, यानी कि जिनको आप सेंड करना चाह रहे हो उनको उनका एड्रेस आप लिख लोगे। यानी कि एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है उसको आप अपने किसी भी फॉर्म में सेव कर लेना, डाटा को सेव कर लेना। लेकिन हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सेव का ऑप्शन मौजूद है। फाइल में जाकर देखें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो ये हेडर रो है। हेडर रो को मैं रिमूव करती हूँ तो हेडर रो रिमूव हो जाएगी। टोटल रो करती हूँ तो वो नीचे टोटल आ जाएगा। बैंडेड रोज करती हूँ तो जो मेरे पास रोज की बैंडेड बनी हुई है ना कलरफुल, वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, बैंडेड मतलब वो जो आपकी हाईलाइटेड रोज हैं उनको बैंडेड रोज कहते हैं। अब फर्स्ट कॉलम में करूँगी, मेरा फर्स्ट कॉलम भी है, लास्ट कॉलम बैंडेड कॉलम्स। ठीक है, यानी कि आप उसने क्या किया कि बाकी जो मतलब हमारे पास ब्लैंक्स थे ना उनको भी इसने बैंडेड कर दिया एक एक कॉलम छोड़ने के बाद। फिर फिल्टर बटन, यानी कि फिल्टर बटन ये होता है कि ये आपके जो दिखाई दे रहे हैं ना ये आपको कॉर्नर पे ये फिल्टर्स होते हैं। मैं आपको बता दी इसका मकसद क्या है। अब आप अगर स्टूडेंट नेम पे जाके अपने डाटा को अरेंज करना चाह रहे हो कि छोटे से बड़ा हो, यानी कि पहले A B C D इस फॉर्म में आ जाए। यू तो आप काफ़ी दूर है कि काफ़ी बाद आता है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से A to Z करूँगी तो आप देखें मेरे पास ये अल्फ़ाबेटिक रेंज में आ रहा है, A J M N और अप टू 7। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, फिल्टर्स लगानी। ये जो आपको दिखाई दे रही है फिल्टर कीज़ होती हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से फिल्टर की या फिल्टर बटन को भी रिमूव कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। ओके जी, टेबल हमारा डन हुआ। इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर। अब यहाँ से आप इसको पिक्चर भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, अपने इस पूरे
एक्सेल फॉर्म में अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाके इसे इमरजेंस सेंटर करोगे तो ये एक ब्लैंक सी स्पेस बन जाएगी। फिर आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से पिक्चर करोगे, ऑनलाइन पिक्चर ले लेते हैं। अब डिवाइस में तो पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, सीधी सी बात जो है। अब वो कह रहे थोड़ा वेट करें, इंटरनेट से कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो अभी पिक्चर जैसे ही हमारे पास शो होती है तो मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर ले लूँगी। चलो एक एरोप्लेन ही ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो जो आपने मर्ज एंड सेंटर करके सेलेक्ट किया था, ये सारा का सारा जहाज़ उसके अंदर चला गया। अब आप चाहें तो इस जहाज़ को जो है छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि देखें, ये जो आपने रो सेलेक्ट की थी उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको आप चाहें तो यहाँ तक ला सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें इसको सेंटर में ले आएँ, जैसे भी चाहें ला सकते हैं। तो पिक्चर का बेसिकली ये मकसद होता है। अब यहाँ से आप पिक्चर इफेक्ट्स भी दे सकते हो इसको, ठीक है। जैसे इंसर्ट के अंदर हम किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं ना, उसके अलग अलग से टैब ओपन हो जाते हैं। जैसे हम टेबल का कर रहे थे, टेबल का अलग से एक यहाँ पर टैब ओपन हो गया, पिक्चर का है तो पिक्चर का अलग से वो टैब ओपन हो गया। तो मतलब एक्सेल हमें मज़ीद अच्छे से जो है वो ऑप्शंस देता है, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। वर्ड अलग से अच्छा है, एक्सेल अलग से अच्छा है। अब यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, यानी कि जो फिल्टर होता है, आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा सकते हो कि भाई पता चले कि आपने आर्ट के जरिए इसको बनाया है, तो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी आप यहाँ से इसको दे सकते हो, ठीक हो गया। कंप्रेस पिक्चर, कंप्रेस मतलब कि आप किसी इसको जिप फोल्डर में बना लो, या आप इसे अचीव में बना लो, किसी भी ऐसे फोल्डर फॉर्म में रख सकते हो, बट इट्स ओके, नो नीड, ठीक है। और पिक्चर यहाँ से चेंज कर सकते हो, रीसेट पिक्चर कर सकते हो। रीसेट का मतलब ये है कि जो आपकी पिक्चर पे इफेक्ट वगैरह लगे थे वो तो चलो उड़ गए सारे, ठीक है। हम कंट्रोल जी कर लेते हैं, इफेक्ट अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद अगर आप आते हो रिमूव बैकग्राउंड करूँगी तो वो कहेगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया, इसे ऑटो सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, यानी कि इसको पीएनजी फॉर्म में बना दिया, ठीक है। इसकी करेक्शंस कर सकते हो आप यहाँ से, बट हमें क्या ज़रूरत है, हम इतने एडवांस लेवल तक क्यों जा रहे हैं, पिक्चर के पीछे क्यों पड़ गए, ठीक है। या अब आप लोगों पर हैं, या आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है, इसको खुद देखना है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से शेप्स भी ऐड कर सकते हो आप, 3D आइकन्स भी हैं यहाँ पर आपके पास, और राइट, और 3D मॉड्यूल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे जैसे आपको डाटा बनाना है वैसे वैसे बना सकते हो। स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट में आपके पास ये इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। ये अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, स्मार्ट आर्ट इसमें ऐड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। और इसके बाद इसको छोड़नी है, हमारे से रिलेटेड नहीं है, हम उसी पे काम करेंगे जो हमसे रिलेटेड होगा, ठीक है। अब रिकमेंडेड चैट्स पे जाएंगे। अच्छा, बेसिकली आप जब एक्सेल पे कोई भी काम करते हो ना, तो एक्सेल पे आपका ज़्यादातर काम चार्ट्स, बार्स और स्टैटिकल डाटा की तरह होता है। लाइक मतलब आपने अगर किसी एग्रीकल्चर की चार्ट फॉर्म बनानी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको ओके कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो चार्ट के मजीद ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको बार चार्ट चाहिए, या आपको लाइन चार्ट चाहिए, या फिर आपको ये पायाग्राम चाहिए, पायाग्राफ, ठीक है। उसके अलावा देखें तो हिरार्की चार्ट भी होता है। हिरार्की क्या होती है, आपकी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, यानी कि एक का कनेक्शन बना के दूसरे के साथ तीसरे के, यानी कि आपस में जो एक सर्कल है उसको हिरार्की कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके अलावा ये आपका हिस्टोग्राम आ गया। जिन्होंने स्टैट पढ़ा होगा उनको बेहतर पता होगा हिस्टोग्राम क्या होता है, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है। हिस्टोग्राम आपका ये होता है कि आपका डाटा जो है वो आपका हिस्टोग्राम फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो जो आपकी छोटी वैल्यू होगी वो जाहिर सी बात है छोटा बार शो करेगी, उससे बड़ी उससे ज़्यादा शो करेगी। मतलब लाइक कि आपका जो डाटा है, लाइक अगर आप कोई बिजनेस पे वर्क करते हैं ना, तो ये आपकी बिजनेस ग्रोथ को शो करती है। यानी आप अगर पॉपुलेशन बना रहे हैं तो 2000 में आपकी कम पॉपुलेशन थी, 2001 में इतनी हुई, फिर 2002 में अप टू सोन, यानी कि ये हाईएस्ट तक जाती है, छोटे से लोअर से ऊपर तक जाती है, ठीक है। तो ये आपकी जो डाटा होता है उसको शो करता है। फिर यहाँ पर देखें तो स्कैटर डायग्राम्स में, स्कैटर्स में ना आपके पास स्पेस में आ जाए, मतलब कुछ डॉटेड लाइन शो होती हैं जिनके अंदर आपको स्पेस दिखाई देती है, ठीक है। मतलब पेयर फॉर्म्स होते हैं, उसमें आपको वो शो होता है कि भाई स्कैटर फॉर्म में किस तरह, लेकिन ये अभी चीज़ें इस पर आपको यूज़ में नहीं आएंगी। यहाँ से आप मैप्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हो, लेकिन करना चाहिए, एक्सप्लोर करेंगे तो तभी समझ आएगा। अब पाइवट चार्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। पाइवट चार्ट में देखें ना तो ये आपकी हमेशा रेंज मांगेगा। इसको हम किसी दिन इस पर अलग से लेक्चर बनाएंगे, यानी कि इसके बाद ही मैं बना दूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको डिस्कस करना भी ईजी नहीं होता। 3D मैप यहाँ से ऐड कर सकते हो आप, और लाइन, कॉलम और स्लाइसर्स, इसके साथ भी स्लाइसर्स आप बना सकते हो, ठीक है। अब वो आपको कह रहे हैं कि डाटा मॉडल में जाएं, और फिलहाल हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो यहाँ से इसके स्लाइसर्स नहीं बना रहा। टाइमलाइन भी दे सकते हो। लिंक को हम नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर लाइन भी मिल जाएगी, जो कि हमने एक्सेल में भी वर्ड में रीड की थी। इक्वेशन भी अवेलेबल है, सिंबल भी अवेलेबल है, तो ये चीज़ें भी आपको मैंने वर्ड में करवाई थी। बेहतर ये भी आप यहाँ पर खुद ब खुद ही इनको एक्सप्लोर कर रहे होगे। ड्रॉ की टैब में जाओगे तो ड्रॉ में भी सेम टू सेम वही है जो हमने वर्ड में पढ़ा था। लाइक यहाँ पर आप मार्कर्स ले सकते हो, पेन ले सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत फजूल होता है वैसे एक्सेल पे ये ड्रॉ करना। ये किसी पागल ने ऐसे ही ड्रॉ का टैब ऐड कर दिया, नहीं पागल ने नहीं किया, लेकिन सही किया। अगर मैं यहाँ से इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं इसे हाईलाइट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर इसी को हाईलाइट करना है तो मैं सिंपली जाकर इसको सेलेक्ट करने के बाद, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ से, इसको छोड़ें, हम इसी पे जाके इस डाटा को अगर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देखिए तो सेलेक्ट नहीं हो रही, तो ज़िद्दी हो गया जी। तो ये बिल्कुल ही लॉक हो गया मेरा टेबल, किसी भी रो को सेलेक्ट नहीं करा, आई थिंक हैंग हो गया। तो यहाँ से मतलब ये होता है कि आप किसी भी डाटा को किसी भी सेल को सेलेक्ट करके ना उस पर कलर लगा सकते हो, उसको कलर फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपको पेज लेआउट मिल जाएगा। पेज लेआउट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किसी भी अगर एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो ना, तो इसका जो पेज लेआउट होगा सबका सेम ही होगा, ठीक है। यानी कि देखें तो पहले आप यहाँ से थीम्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें मार्जिन दे सकते हो, ओरिएंटेशन दे सकते हो, उसके अलावा आप साइजेस देख सकते हो, प्रिंट एरिया यानी कि अगर आपने प्रिंट करनी है अपनी स्प्रेडशीट तो उसके मुताबिक देख सकते हो। यहाँ से पेज ब्रेक पे भी क्लिक करके इंसर्ट पेज ब्रेक करोगे तो ये आपका एक पेज ब्रेक हो गया है, ठीक है। ओके, प्रिंट टाइटल्स यहाँ पर आप लिखोगे, मेंशन करोगे और उसे सेलेक्ट कर लोगे और प्रिंट निकालोगे। बाकी सारा ये है कि आपकी अलाइनमेंट है, सिलेक्शन प्लान है, सेंड बैकवर्ड अगर कोई यहाँ पर आपकी इमेज है उसे आप पीछे भेजना चाह रहे हो तो सेंड बैकवर्ड करोगे, फ्रंट पे रखना चाहते हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे, इरेज, ठीक है। नेक्स्ट, शीट राइट टू लेफ्ट। अब ये कि राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है कि आपकी जो शीट है यहाँ पर बेसिकली आपकी लेफ्ट साइड पे आ रही होती है, आप इसे चाहते हो कि आपकी राइट साइड पे है, आप इसे यहाँ से स्विच करोगे तो आपकी राइट पे आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा फजूल लगेगी, तो इसको आप लेफ्ट पे ही रहने दें। राइट लाइन्स आप इसके अंदर ग्रिड लाइन्स ला सकते हैं, व्यू, प्रिंट, हेडिंग्स, ईटीसी, और बेसिकली ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी समझने की हैं और ये समझाने की नहीं होती है, प्रैक्टिस करने की होती है। मैं आपको सिर्फ इसका व्यू दे सकती हूँ, ओवरव्यू दे सकती हूँ, बाकी आपने खुद ब खुद इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सी चीज़ क्या है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि कौन सा हेडर हमने कैसे यूज़ करना है, तो उसके ऊपर आप यूँ थोड़ी देर रखेंगे ना कर से, तो वो नीचे आपके पास एक पूरी उसकी डेफिनेशन आ जाती है कि ये हमारा क्यों यूज़ होता है, ठीक है। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। सॉरी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा, समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि हमें कुछ डेटा की ज़रूरत होती है, लाइक मैंने अब यहाँ स्टूडेंट का नेम लिखा है, अब यहाँ पर रखती हूँ स्टूडेंट नंबर, ठीक है। लाइक मतलब सीरियल नंबर जिसे कहते हैं, स्टूडेंट नंबर फजूल सा लग रहा है, सीरियल नंबर, ठीक है, ऐसा SN जिसे कहते हैं। और मैं यहाँ पर लिखती हूँ नेम्स, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अगर यहाँ 1 लिखूँ तो 2, 3, ये तो अब टाइम लगेगा, मैं चाहती हूँ ऑटो फिल हो जाए। मुझे 10 बच्चों का स्टूडेंट चाहिए, सॉरी डाटा चाहिए, यहाँ पर मुझे 10 बच्चों का जो डाटा है 10 लाइन्स ऐड करनी है। तो अब आप अगर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे लेकर आओगे तो ये तो सारा सेम टू सेम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ईजी है कि यहाँ पर 1 पे जाके शिफ्ट दबा के आपने सेंटर वाली एरो की को नीचे 3 तक लाना है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो एक प्लस आ रहा होगा, प्लस को खींच के नीचे लेकर आना है, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली काउंटिंग ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इसे कम करना तो यहाँ से आप इसे बैकवर्ड ला के 10 तक ले सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी दफ़ा आपको इश्यूज आते हैं। तो आपने अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी, लाइक मैं अगर इसको सेलेक्ट करती हूँ, एक अली को सेलेक्ट करके मैं नीचे लेकर आती हूँ तो देखिए सारा अली हो गया। तो आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, शिफ्ट की कीबोर्ड से आपने सेलेक्ट करके रखनी है और एरो की को नीचे आराम से ड्रैग करना है, सेंटर वाली को, लेफ्ट को, राइट को, ऊपर नीचे, तो ये आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी और आपका डाटा भी जो है यहाँ से वहाँ नहीं होगा। अगर आप इसे अलाइन करना चाहें तो ये अलाइन हो जाएगी, सेंटर में जितनी वैल्यूज़ हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।